जय श्रीमान नारायण, 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 जय श्रीमान नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन की जय, सब देवतन की जय, सभी श्रोता की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। सुंदर कांड के पावन प्रसंग के पावन चौपाइयों के निवेदन के क्रम में आज की जो चौपाई ली जा रही है वह इस प्रकार है। प्रथम प्रणाम किन्ह से रुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ बिडसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन्ह जब जाने, सकल बांधि कपिस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीवा बचन कपिधाये, बांधि कटक चाहूं पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तबहु न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसला धीस कै आना। लक्ष्मण सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। राम वन कर दी दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। कहूँ मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त, आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तुरत नाई लक्ष्य मन पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। तो जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया है, उन्हीं पंक्तियों को केंद्र में रखकर कुछ निवेदन करने की प्रेरणा भगवत कृपा से हुई है समय का सदुपयोग करने के लिए। तो पावन पंक्ति में आई है, प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। भगवान ने विभीषण जी की मंत्रणा को स्वीकार करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं और समुद्र के किनारे जाकर समुद्र को प्रणाम किए। प्रथम जाते ही प्रणाम किए और स्वयं अपने हाथों से कुशासन बिछा करके, कुश के आसन को बिछा करके स्वयं अपने हाथों से आसन लगा करके बैठ गए। पहले प्रणाम किए, फिर आसन लगाए। प्रणाम के अपने से समुद्र उनके कुलगुरु हैं, तो जब हम कुलगुरु के पास जाएं, अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जाएं, विद्वत जनों के पास जाएं, द्विज जनों के पास जाएं, तो प्रणाम करने की परंपरा है। प्रणाम करने के बाद पहले प्रणाम, फिर विनय करना चाहिए। और तब अब विनय है, यह रीति है। क्या रीति है? शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, शीस यह जीने की, यह हमारे मानस की रीति है। क्या? शीस नमहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विसेखी। भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं। क्यों? कैसे? निरायुद्ध बैठे हैं। उनके हाथों में धनुष बाण नहीं है। विनय करने के लिए गए हैं ना, प्रार्थना करने के लिए गए हैं ना। तो प्रार्थना के समय, विनय के समय अस्त्र शस्त्र लेकर जाना वर्जित है, इसलिए निरायुद्ध है। हाथों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं हैं। मौन व्रत में हैं, बिल्कुल मौन व्रत। प्रार्थना विनय के विभिन्न तरीके हैं। विभिन्न तरीकों में मौन व्रत का जो तरीका है प्रार्थना करने के लिए, जिसमें होठ न हिले, यह सबसे श्रेष्ठ तरीका संतों द्वारा बताया गया है। मौन व्रत में है, भगवान मौन व्रत में हैं। इसका प्रमाण क्या है? शुक और सारण आए हुए हैं। तो अपना मुनितन त्याग कर अपना मुनितन पाकर प्रभु के पास बार बार प्रणाम करते हैं। वंदे राम पद बारहि बारा, वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। ये मुनि बार बार प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम का उत्तर भगवान नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रमाणित होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि भगवान मौन व्रत में हैं। भगवान स्वयं अपना आसन लगाते हैं। भगवान की इस लीला से
हमें उपदेश मिलता है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रार्थना करने के लिए, विनय करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए या कोई शुभ कार्य करने के लिए यदि आसन लगाने की आवश्यकता हो या कुछ और काम करने की आवश्यकता हो तो अपने हाथों से करनी चाहिए। और गुरु के पास निराभिमान होकर जाना चाहिए, अभिमान के साथ नहीं जाना चाहिए, अभिमान रहित आचरण होनी चाहिए। सकल चरित तिन्ह देखे, ये आए हुए हैं जो सुख सब सकल चरित तिन्ह देखे, धरी तिन्ह देख धरे कपट कपि देह। ये आचरण, संपूर्ण आचरण को देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। और जब भगवान यहाँ और पहले के चरित्र को कानों से भी सुने हैं। क्या? तो भगवान शुकसारण नामक दूत प्रभु के चरित्र को अपने आंखों से देखा। यहाँ पहले कानों से सुना तो कान कहने लगे मैं तो तृप्त हो गया, धन्य हो गया, मेरा क्या सौभाग्य है कि प्रभु के पावन चरित्र को सुनने का और श्री प्रभु के मुख से उनके स्वभाव को सुनने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो ये कान कहते हैं, आँख कहने लगे कि मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि प्रभु के इतने नज़दीक आकर के भी मैं प्रभु के चरित्र से वंचित रहा हूँ। तो तब भगवान तो भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। तुरंत ऐसी प्रेरणा होती है, सकल चरित तिन्ह देखे। अब अपनी आंखों से देख लिए सकल चरित्र। कौन कौन चरित्र? अर्थात विभीषण के आगमन से लेकर और अभी तक के भगवान के जो स्वभाव हैं, भगवान के जो चरित्र हैं, शुकसारण ने अपनी आंखों से देखा। आगमन से लेकर अभी तक कैसा कैसा चरित्र। विभीषण जी को आदर से बुलाना, हृदय से लगाना, भाई के साथ बैठाना, कुशल प्रश्न पूछना, अपना स्वभाव कहना, भक्ति प्रदान करना, तिलक लगाना और मंत्र पूछकर समुद्र से विनय करना, ये सारे चरित्र को शुकसारण ने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। और दूत छिप कर आए हैं, अतः प्रकट सराहते नहीं हैं। अगर प्रकट रूप से कहने लगेंगे तो भेद खुलने की प्रबल संभावना है। तो शरणागत प्रेम देखकर, शरणागत भगवान के शरणागत प्रेम देखकर वे मगन हैं। कोटि विप्र, भगवान की वाणी है, कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजौ नहीं ताहू। भगवान के इस शरणागत प्रेम पर वे मगन हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न है। सन्मुख हो, भगवान की घोषणा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ मीटहि तबहि, जन्म कोटि अघ मीटहि तबहि। प्रभु के श्री मुख से ऐसी घोषणा सुनी। कौन सी? पहले घोषणा सुनी, फिर शरणागत प्रेम को देखा। क्या? अस कहि करत दंडवत देखा, अस कहि करत दंडवत देखा। तो ये पावन प्रसंग में, इन पावन प्रसंगों का निवेदन एक और बहुत बड़े संत भक्त की रचना है, जिसको हम राधे श्याम
रामायण के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है, निवेदन किया है। क्या? हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है। हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति 10 कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणा गार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। बानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इनसे पुल का। मांगिए मांग इनसे पुल का। लखनलाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीस नवा बोले तुरंत, वे छोटे रघुराय। क्या बोले? जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो इसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत प्रभु बोले, शांत शांत हो अनुजवर। बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धीरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त। सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित। लंका से चल राम दल में जिस समय विभीषण आए हैं। लंका से चल राम दल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में सुखसारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख आनंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए। घर की तन की सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे दे मही पर पटका, तब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, नाक कान काटो अभी। बोले कपि 2-3 राम लखन की दे उठे, तभी दुहाई दीन। राम लखन को दे उठे, तभी दुहाई दीन। हे श्री लखनलाल ने कान पड़ा यह करुणा क्रंदन दूतों का। बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। रामानुज दीन यह पाती, रामानुज दीन यह पाती। कहूँ मुखागर
मूढ़ सना मम संदेश उदार सीता देई मिलहु न त आवा काल तुम्हार रावण कर दी जहुह पाती लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती क्या पाती दिया। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी ले जाऊं हमारी चिट्ठी यह 10 कंधर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। क्या नास्तिकता चोरी कलह नशा और परनार कहना यह वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है। चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सन्मुख होता है। इस उल्टे मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह बारंबार जता देना जानकी जानकी प्यासी है। चिट्ठी लेकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत रावण के दरबार में पहुँचे हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या बोल उठा 10 भाल किस प्रबंध में हैं वहाँ कौशल्या के लाल। अब पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का। क्या कह रहा है। पहले तो सब वृतांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का जो देश जाति का द्रोही है बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं। फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बनरे हैं। बनरा कह रहा है। तो मानस प्रसंग के अंतर्गत आज इतना ही। पुनः जैसी प्रभु की कृपा होगी प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी उनकी प्रेरणा के अनुकूल कुछ निवेदन करने का प्रयास होगा इस दास के द्वारा। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।